अब जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके लिए नादिया स्पेशल ड्रेसअप होके आई हैं। नादिया खड़ी होके दिखा दें जरा, ये देखें, समझ आ गई होगी। जरा एक्सेंट वो वाला होना जमदा का एक्सेंट नहीं है ना, जमदा बाहर से आई है, मैं बाहर से आई हूँ। हाँ, जमदा बाहर। तो बादल, kill him baby. He has left the house, kill him. ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। हाँ, म्यूजिक। बात हो रही है ड्रामा सीरियल खई की। खई का रिव्यू शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। आपने तैयारी कर ली? यप। सो कहानी आगे गई है। यहाँ भी ऐसे कि शादी हो गई। मुझे था ये हल्का सा फीलिंग थी कि जब ये शादी की बात करेंगे तो शायद पामीर की माँ जो है वो खड़ी होगी अपने बेटे का बदला लेने के लिए, बट वी बाईपास्ड दैट बिकॉज वो वहाँ माफ़ी तलाफ़ी हो गई। फिर वो एक जगह थी जहाँ कन्फ्रंट करती है बरीरा जमदा को कि तुम्हारी कोई चीज़ खोई है और तुम्हारा फ़ोन था और क्यों था तुम्हारे पास, और वो कहती है कि माँ से बात करने के लिए, और वो मान जाती है। तो वो जगह भी खो गई बिकॉज मेरा ख्याल था कि यहाँ से कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ से हाँ ये बताएगी नहीं उसको कभी। अब मेरा आपको मैंने कहा था कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सेफ गार्ड करेगी, अब ये उसको बचाएगी हर उस जगह से, बट अपेरेंटली दैट्स ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सो अब मेरे लिए इस कहानी में आई डोंट रियली नो व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे ये तो पता है कि अभी 3 लोगों ने मरना है या नहीं मरना, लेकिन कोई ऐसी जगह जो आपको सोचने पे कि अच्छा देखें अब ये होगा, वो आ रही हैं मगर वो बन नहीं रही। देखिए अब बनी है, जब वो आया बादल वापस आया उसके पास अपने दोस्त उसने के कहा पास, सबको मार देंगे, ये कोई जगह नहीं बनी भी नहीं। लेकिन वो मुझे यही है कि मारें कैसे? नो कैसे? गोली से? नहीं, जगह ये नहीं होती कि अब हम आ गए और अब बस ख़त्म कर देंगे सबको। अब फिर बैठे थे ना सब खाने की टेबल, नाश्ते की टेबल पे, कोई भी एक आता और एक बर्स्ट खोलता। यानी अब हमें खून चाहिए, हमारे एपिसोड में एक मर्डर चाहिए। Absolutely. I want blood. I want intelligence. They built us. इतना ज्यादा उन्होंने कहा अब हमें चाहिए खून। कितनी डांट निकली है मरीना खान। I want blood. kill. बिल यहाँ से शुरू हो जाए। ग्लैडिएटर देखने आई हूँ। मगर मुझे इंटेलिजेंट राइटिंग चाहिए अब, जो मैं मिस कर रही हूँ। थोड़ी सी इंटेलिजेंट जगह पे जाता हुआ प्लॉट चाहिए है। अब मेरे लिए कहानी रुक गई है, प्रिडिक्टेबल होगी। जो 2 जगह मुझे लग रहा था कि आने वाली हैं और इंटरेस्टिंग होंगी, वो कभी नहीं आई। सो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल एंड आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड स्टिल। तो इमोजी, सो द इमोजी वुड बी 1 for this. 1 thumbs up. Okay, नादिया। खई एपिसोड 2020 और 21 का। नादिया उस तरह से क्या? मुझसे नहीं बोला जाता पश्तो। अच्छा मरीना जी करेंगे। हाँ, मरीना जी हम। तुम कहता है तो करेगा। रिव्यू कर रहे हैं हम खई का एपिसोड 2021, वेरी हैपनिंग। फोन पकड़ा गया, आप वापस साथ-साथ मिल भी गया। पश्तो में इसको ट्रांसलेट करती जाए ना। दोनों नहीं आती। जैसे इंटरप्रेटर नहीं उर्दू फोन हमारा गुम गया और फोन मिल भी गया। भाई हम इस हफ्ता देख रहे हैं जमदा का फोन गुम की हो गई है और फिर मिल भी गई है। फोन भी मिल गई है। अच्छी एक्टिंग की है उसने, इसलिए उसको मिल गई है। उसने कहा मम्मी के लिए फोन रखा है तो उसको दे दिए, तो वो तो अच्छी बात हुई। गुड एक्टिंग, गुड बहाना, वर्कड। आई थिंक लैला को खुद सब जहर लगते हैं, इसलिए भी वो कह रही है अच्छा मरे, गुड फॉर मी। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बहुत शादियाँ मैंने ड्रामा में देखी है, दिस वॉज द डार्केस्ट वेडिंग एवर, डार्केस्ट। ये जो सीक्वेंस था पूरा शादी का, ये ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। क्यों भला? क्योंकि ये शादी होनी थी, दूल्हा कोई और होना था, दुल्हन सिर्फ दूल्हा, बाकी सारा यही सिनेरियो था। इन्हीं लोगों ने होना था, इसी जगह ने होना था, यही दुल्हन थी, लेकिन दूल्हा और था। और अब कौन बैठा है? दूल्हे का कातिल। Oh God, that's so dark actually. It's very dark. Did you feel the darkness of the whole thing? कि यहाँ तो दूल्हे की जगह उसका कातिल बैठा है, और वो भी कौन सा? उसका कजन, उसका भाई। कैसे हो सकता है कि भाई को मार के उसी की होने वाली बीवी के साथ आपकी शादी हो? और जिनका बेटे को मारा है वो भी है, उनके माँ बाप भी बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं। और मतलब कितना पेनफुल है कि पामीर के माँ बाप बैठे हैं और वो उनका गम
और हर उनको फ्रेम में हर जगह पामीर नजर आ रहा है, ये बरलासनी पामीर है। और उसी फ्रेम, और दादा भी बहुत परेशान, उसको भी वो अंदाजा है कि मेरा बेटा किस कर्ब से गुजर रहा है, क्योंकि उसका ग्रैंडसन वो भी था। लेकिन सेम टाइम चनार इज हैप्पी, बरलास इज हैप्पी, बरलास इज मदर इज हैप्पी। देख रहे हैं, खुशी भी चल रही है वहां, और दूसरी तरफ कितना गम है। ये एक बहुत प्यारे बच्चे की कब्र के ऊपर रिश्ता हुआ है, उसकी मौत के ऊपर ये जश्न मना है, ये शादी हुई है। मैं तो ये ड्रामा लेके नादिया सोच के मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा सीन देखा नहीं कभी, तो इसलिए You are right, you are it right. really moved me. और मैं आई कुड फील, मुझे था कि मुझे उसकी खुशी एक लम्हे महसूस होती थी, बरलासी को आई लाइक हिम, और एकदम मैं इसकी माँ का गम देखती थी, हिना का, यार बच्चा मारा है इसने, कैसे बैठ गया। फिर मैं देखती थी, मुझे खुशी होती थी, चलो दोनों प्यार करते हैं। फिर मैंने कहा कैसे, फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ी, क्या आप ऐसे लड़के को माफ़ कर सकते हैं जिसने आपके बेटे का कत्ल किया हो? क्या उसी लड़की से उसकी शादी होते हुए आप देख सकते हैं? तो डार्केस्ट सीक्वेंस एंड वेडिंग, टाइम खत्म हो गया। तो आई वॉज सो मूव्ड, रियली गूज बम्स वाला एपिसोड था, बहुत खौफनाक, और इतना प्यारा एडिट हुआ हुआ, इतना प्यारा शूट हुआ हुआ, अमेजिंग, आई लव्ड इट। वेल डन, 2 thumbs up। मरीना जी, ओके कोचा, तुम मुझे पहले एक चीज बताओ कि बादशाह खान चनार खान से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। तो वो उसको बार बार चची क्यों कह रहा है? बरलास ताई कहेगा, ताई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फॉल्ट हमको नजर आया। तो वो सीन जो हमारा फेवरेट सीन शायद था, छोटा हो फिर। हाँ नहीं, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। और इस वक्त मुझे बादशाह खान पे सारा फोकस है, बिकॉज मुझे बादशाह खान की जो अंदर एक स्ट्रगल जो चल रही है ना, वो साइलेंट स्ट्रगल जो चल रही है, ओह आई लव इट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेडिंग, वहाँ जो उसके लुक्स जब माँ देख रही होती है, यू नो लाइक ही इज देयर बट ही इज नॉट देयर, बट देयर इज समथिंग सो वंडरफुल अबाउट हिज कैरेक्टर। ही इज अ गुड मैन। बरलास ना बादशाह खान इज अ गुड मैन, लेकिन अंदर से उसकी एक स्ट्रगल चल रही है कि मैं खुश हूँ ना हूँ। बीवी का सोचता है, उसका सोच। शादी वाले सीन पे जब ये लड़का आता है, जस्ट हिज एक्सप्रेशंस, जब ये रिश्ता मांगता है, जब ये कहता है ना कि इनकी शादी होनी चाहिए, जस्ट द वे ही लुक्स एट लाइक एन अनबिलीवेबल लुक कि तुम क्या बात कर रहे हो। आई फील ऑल्सो देयर चनार खान शुड हैव थॉट अबाउट इट। उसको 1-2 दिन सोच के फिर उसको करना चाहिए था। उसने, वो लड़की ने कह दिया और उसने फ़ौरन मान लिया। सो मेरा जो सारा फोकस इस वाले पे, बट इवन बरलास, आई हैव टू गिव हिम अ क्लैप अगेन। आई थिंक बरलास इज़ बैक, बिकॉज मैं सोची थी कहाँ चला गया हमारा बरलास, लेकिन बरलास आया और उसने हर सीन अपना, बरलास की आंखें बोलती हैं, वो उसका, यू नो हिज फेस इज सो एक्सप्रेसिव एंड येट it's monotonous, you know, like he doesn't have, but something about him that he's ख्वाजा बेयात और Barlas, that was the, for me that was a dark scene, because I suddenly started imagining this woman where this boy is asking him वो कातिल है, you know, he murdered your son. How can you even ask for forgiveness? The only child, हाँ? एक बच्चा उसका। वही मैं कह रही हूँ, I just thought that was such a struggle. It must have been such a struggle. वो मान तो गई है end में, लेकिन I think she's been broken down. And there again, और वो उसको जो फूट के रोती है ना हिना ख्वाजा बेयात, that was so good. but even him, क्योंकि हाँ, वो कहते हैं मैं बनूंगा पामी, मैं बनूंगा, वो उसको। But yeah, this whole thing of what Nadia said, for me that was a very dark scene, and it was probably my favorite A very scene. disturbing scene as well. Very disturbing. But then I agree totally with Rubina that I think what should have been happening side by side is, अब उसको फ़ोन मिल गया वापस, ठीक है, अब मुझे लगता है लैला अभी भी गेम खेल रही है, उसको फ़ोन वापस मिल गया, अब वो उसको, तुमने बता दो, उसने कहा ना कि बाहर नहीं जानी चाहिए खबर, लेकिन बाहर चली गई खबर, बिकॉज वो पूरी खबर उसको आके अपने दोस्त को सुनाता है। अब दोस्त को सुनाने के बजाय अगर वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते, कुछ कर रहे होते कि साइड बाय साइड सम टेंशन शुड हैव बीन क्रिएटेड, देयर वाज नो टेंशन, यू नो, एंड स्पेशली इन दैट ब्रेकफास्ट वाला सीन जब सारे खुश हैं, शी सेड इट विल प्रोबेबली कम इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट आई थिंक साइड बाय साइड थिंग्स शुड हैव बीन हैपनिंग। आई थिंक दैट्स वेयर द स्टोरी वी लॉस्ट इट स्लाइटली। So I am going to emoji. Oh, emoji देनी है, हाँ मैं तो वो दे रही थी, so I'm also going to give it 1 thumbs up. 1 thumbs up.
और अभी राइटिंग में बात करेंगे, डायरेक्शन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करूंगा। नादिया, रुबीना जी, मरीना जी, मेरे ध्यान में इसका एक एंड है हाँ ओके और आप बताइएगा वो क्या है। हाँ हाँ हम आपको कैसा बताएंगे। लगा? ज़हन में मुझे आपके मुझे हम मुझे मुझे कैसे- लगा कि अगर ये, क्या क्या बताओ, और वो भी बहुत डार्क है, बोल तो। वो ये कि जब सब खई हो जाते हैं हाँ हाँ तो जमदा गॉट टू नो शी इज प्रेग्नेंट, तो वो खई तो नहीं हुए, उनका ही बच्चा है अब जो आगे फैसल का जो चलेगा। बच्चा है। दैट्स अ गुड एंड। तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि वो एंड में उस कश्मकश में होगी कि अब I was also thinking Good that one. she is है living ना? with the अगर enemy and कि हाँ, कि अब sleeping तो with the सबको enemy. हाँ, खई, ये तो है, एक तो सबको वहाँ- खई, तो कितना ये डार्क हो जाएगा कि लाइक एंड वहां पे हो इस टाइप का कि ड्रामा के ओके सबको मार दिया बट शी जस्ट गॉट टू नो लास्ट वाले को कैसे करोगी, तो द डायनेस्टी स्टिल लिव्स ऑन। हाँ कि मतलब भी है। एनीवे ये मेरी थॉट आई थी कि बहुत मतलब जबरदस्त। गुड वन, गुड वन, कि वेरी ये गुड अगर होता है तो ये लाइक एनीवे ओह हम बहुत इन्वॉल्व हो गए ड्रामे को, एंड तक सोचने लग गए। तो अब बात करते हैं जी राइटिंग की। सकलैन अब्बास, रुबीना जी। I think the writing is वही जो कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी भी मिस्ट्री पे जानी चाहिए थी, जो खुल के फ्रिजल आउट हो गई हैं, जैसे कि बरीरा का फ़ोन वापस करना और मान जाना जमदा की बात। इस हाँ, उसका मिस्ट्री को build-up ज़्यादा हो prolong सकता था, किया जा किया जा सकता सकता था था। situation को। और इसी तरह जो जो माफ़ी हो गई, माफ़ी तलाफ़ी, इस जगह को भी प्रोलॉन्ग किया जा सकता था, जस्ट टू कीप अ साइड ट्रैक में एक टेंशन चलाते रहने के लिए, क्योंकि अब ये हाँ। दुल्हा दुल्हन है, चलो मांगते एक दफ़ा माफ़ी, जो भी होता। मैंने तो सोचा अभी औरत क्या करेगी, तो बेहोश हो जाए एटलीस्ट, ना नहीं कह पा रही, हाँ नहीं कह पा रही, तो क्या करे। बट वो दोनों जगह क्लियर कर दी है राइटर ने। सो हो सकता है कि उसका प्लान कुछ ज़्यादा बेहतर करने का हो, बट अभी के लिए अब अगर सिर्फ मरना रह गया है तो कम है। अगर जो तुम कह रहे हो इस तरह की कोई ट्विस्ट इन द टेल आने वाली है तो दैट इज सोचना ही ट्विस्ट कितना क्रेजी होगा इंटरेस्टिंग कि उसका बस यही एक एम है कि उसे यहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन आखिर इस में जब वो- खानदान को ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे एक अच्छा मैसेज भी है कि आप जिस लेवल पे भी मार ये खून खराबा ले जाएं, एट द एंड आपको रुकना पड़ता है एक जगह पे, यू नो, और वो मूवमेंट उसकी आ सकती है। हो सकता है कि वो ना रुके एंड शी बिकम सुसाइड, एनीथिंग, आई डोंट नो, Yeah. कि वो अपने रिवेंज में किस हद तक आगे होती है। Exactly. So the one thing that I like about the writing is कि उसने ये किया है कि शादी के सीन्स में इनको खुश दिखाया है एक साइड ऑफ द फैमिली को, और दूसरी साइड ऑफ द फैमिली को वही जो पामीर की फैमिली है बादशाह है। और बाप, जब वो पामीर के बाप से गले मिलता है, मुबारक सब एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उनको वहाँ खालिद भट्ट साहब के एक्सप्रेशंस बहुत खूबसूरत थे, बड़े बेटे से मिलके जब वो पलटते हैं, तो उनको उदास रखा है और इनको नहीं रखा, तो हमें गुस्सा चढ़ाया कि ये कैसे मुबारक कह सकता है अपने ताया को, और ये कैसे मुबारक कह सकते हैं एक दूसरे को, इस शादी में मुबारकें क्यों हो रही हैं। आई थिंक मे बी इफ दैट वॉज द ट्रिक इट वर्कड, if it wasn't you just got lucky. So numbers, So right? I think I'll give the writing an 8. नादिया, बड़ी स्मार्ट जिंदगी की सबसे डार्केस्ट शादी आपको दिखाई इस ओ राइटर आई ने। नो, वो राइटर बहुत स्मार्ट है जिसने उस मोड़ पे जहाँ सबका अब फोकस और शक, कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन जमदा, अब उसके ऊपर नज़र है, उसके ऊपर देखा जा रहा है क्या है, मैं साबित करो कि तुम जो हो चोर नहीं हो। ऐसे में उसने इतना स्मार्ट मूव किया कि यार इन सबका ध्यान कहीं और लगा दो, शादी का जिक्र कर दिया, जिससे बाकी अब सारा फोकस शादी पे चला गया और फॉरगॉटन। अब देखें ना, अब इस ड्रामे में That's a very शिद्दत की तरह बता नहीं रहे कि ये बहुत लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, या उसमें लड़की इंटेलिजेंट है, वो अपने एक्शन से दिखा रही बताते नहीं है, है, बताते दिखाते नहीं है, हैं। दिखाते हैं। इसमें कोई इसमें mystery राइटर भी दिखा नहीं। रहा है कि वो अपनी गेम कैसे कई खेली, में किस तरह से। कोई एक भी मिस्ट्री नहीं है कि जी इनका बचपन में क्या हुआ था, जवानी में क्या हुआ था, वो बंदा कौन है जिसने जंजीर पहनी थी, वो कौन थी जो खुदकुशी खून कर के रहा है, वो खत। कौन है, ये क्यों कर रहा है। देयर आर नो क्वेश्चंस इन खई, हालांकि मिस्ट्री से भरा हुआ है, सस्पेंस है। जो सीन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और आया तो मेरा सांस रुक गई। शादी के बाद बरलास और हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं, जैसे ही उसके दरवाजा खुला है और वो सामने खड़े, मैं कहा उफ ये कैसे आ गए और अब इनके साथ क्या होगा। शादी हुई है अभी और सबसे पहले इस्लाम करने उनको ही पहुंचे जिनका कत्ल किया, बट वहाँ बहुत कमाल डायलॉग्स थे।
डायरेक्शन कमाल, राइट क्या कहते हैं एक्टिंग बाद में, बट मेन तो आ गया ना, लिखा बहुत अच्छा था। और वो माउस में एक जगह कहती है तुम पामीर नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी राइटिंग, इतनी सेंसिटिव, क्योंकि ये बड़ी आराम से ख़राब हो सकती है, लेकिन बहुत केयरफुली लिखा है राइटर ने, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छी राइटिंग लगी इनकी, फुल मार्क्स फॉर दीज 2 एपिसोड्स। मीना जी, So the two things, the one thing that I was missing was that there's a lot of talk, but the tension was not there. There was no tension in this thing. Whereas I think the जिस तरीके का ड्रामा है, I want blood, जिस तरीके का ड्रामा I think that should have been. सही देखने के बाद आपको ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है, ठीक है? Because आपने इतना जैसे कहते हैं ना वो that जो चिढ़ा दिया that अभी ये करेंगी जाके। So where is the tension, man? I need the tension. I want the tension. So anyway, so there was too much talk, not enough tension. फिर मुझे एक और चीज़ जो wedding लगी को आने कि दें। अपारा जो अपने बाप को सडनली आप मेरे ये थे, आप मेरे वो थे, हाँ, वैसे कभी भी नहीं था। शुरू में कोई ऐसा सीन नहीं था, एक ही सीन था अपारा और बाप का जिसमें आके कहता तुम घर से कभी नहीं निकलोगी, ब्ला 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 करके वो चले जाते। So I felt that also it was unnecessary. It didn't need to come in. She could have just talked about her father, but मुझे तो लगता है कि she's a person who would have been scared of her father other than that. But what I really loved was the wedding scene when they are with the guns in the back and she's looking, and even though she was happy about the wedding, but वो apprehensive है because उसके mind में है कि ये जो चीज़ है इसने हमें तबाह किया हुआ है, ये जो चीज़ें मेरे पीछे, और उससे वो एक प्रॉमिस लेती है। I think that scene was also beautifully shot. I love the close-ups. I love their chemistry. उनकी आपस की एनर्जी बहुत मज़े की थी, एंड वो उससे प्रॉमिस करती है कि यू नो वो, लेकिन वो फिर भी कहता है कि बस दुश्मन मर जाए उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू, एंड शी यू नो वो कहती है कि भाई स्टॉप इट नाउ बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, बट आवर लाइफ हैज़ started on a murder which this boy is committed, you know. So I thought that was also it was a lovely message to put out there, beautifully put out there. Writing के numbers, I will give it definitely an 8. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं इस दफ़ा 10,200 किए हैं, और सकलैन अब्बास के हिस्से में ड्रामा सिल खई से 6,630 65% 6.5 मिले हैं इनको। वेल डन। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। रुबीना जी, सैयद वजाहत हुसैन। ये जो आप कह रहे हो ना कि वो सुन रहा था, ऑब्वियसली ये ना दिखाते, और जब कभी अगर डिस्क्लोज होना था कि किसी ने सुन ली थी बात, उस वक्त एक फ्लैशबैक या कुछ लग जाता कि वहाँ कोई था तो बेहतर होता, बिकॉज ये जो बिल्कुल साथ खड़े हुए लोग और ऊंची आवाज़ में बातें करना, ये थोड़ा सा आपको It was a little too in your face, हाँ देता है। सो मुझे वही जगह मुझे लगा कि शायद जहाँ पे सब मुझे लग रहे थे कि कितने इनसेंसिटिव लोग हैं, ये मुबारक कैसे दे रहे हैं पामीर के बाप को, ये कितने इनसेंसिटिव हैं कि ये हंस कैसे रहे हैं इस शादी पे, ये खुश कैसे हैं। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर वो राइटिंग में चाहते यही थे कि मुझे गुस्सा चढ़ाएं, इट वर्क वेल फॉर मी। सो फिर डायरेक्शन में भी मुझे लगा था कि एक सिर्फ खालिद भट्ट साहब ने वो एक्सप्रेशन दिया है जब वो एक बेटे से मुबारक कह के और दूसरी की तरफ गए हैं, तो वो बिल्कुल एक सैड एक्सप्रेशन था कि मैंने कैसे मुबारक दी है। तो वो जगह मुझे लगा कि इट कुड हैव बिन प्लेड ऑन अ लिटिल मोर, वो जगह और ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती थी, क्योंकि वो हाईलाइट थी इस पूरे, क्योंकि उसका इमोशन बहुत बड़ा था, बहुत डार्क, इमोशन बहुत डार्क, बहुत खतरनाक था। सो इट्स एन 8 फॉर श्योर। नादिया, डायरेक्टर ने इतना कमाल इसको टेक्निकली हैंडल किया है, कोई और नहीं कर सकता था, सीधी बात है, क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। कितने कैरेक्टर्स, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करना। अच्छा, पामीर का चल रहा है, उसका दुख, बल्लास की खुशी, जमदा का उसका अलग फ्लैशबैक और चल रहा है कि जब मेरी फैमिली को मारा था।
सोचे हाँ, कितने very शॉट्स nice. डायरेक्टर ने इकट्ठे करके इसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगा होगा, और फिर भी एक फ्लॉ नहीं उस सीक्वेंस में, देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लॉ। कमाल हुआ है वो। और फिर साथ में बैकग्राउंड ओएसटी म्यूजिक का इतना खूबसूरत इस्तेमाल, हर एक दिखाया है, हर जो ज़ेब की एक्सप्रेशन के singing साथ जो म्यूजिक poetry बैठा आ है। रही थी, वो बिल्कुल, नफरत वाली ये शक्ल बड़ा पे मुश्किल नफरत है। वर्ड आता था। फिर गाने को एडिटिंग में सीन के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर बिठाना भी एक आर्ट है। ये नहीं कि गाना अटैच कर दिया चल रहा है यूट्यूब वीडियो की तरह, ऐसा नहीं होता। नहीं। हर एक्सप्रेशन पे वो आना चाहिए, बहुत वो ज़बरदस्त वो नोट आए, वो हाई एंड लो, बहुत खूबसूरत। तो बहुत मेहनत हुई है भाई इस सीक्वेंस में। सो मच वॉज हैपनिंग। 4 एपिसोड का काम था जो शायद देखने की हुआ। तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। 2-3 चीज़ें बस माइनर सी मुझे मैंने नोट की। जैसे एक तो ये कि इतने कंजर्वेटिव फैमिली में लड़कियों के कमरे के पीछे पर्दे बंद होने चाहिए असूलन, होते भी हैं इनकी फैमिलीज़ के, लड़कियों के कमरों के पर्दे ऐसे नहीं खुले होते कि बाहर से सब नज़र आए एट ऑल टाइम्स। ट्रेडिशनल फैमिली है। बरलास को ट्रेडिशनल कपड़े अपनी शादी पर पहनने चाहिए थे। हिज ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली कट ऑफ फ्रॉम जो ड्रामा का स्पिरिट है, जो उसकी फील है, जहाँ के ये लोग हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए थे। वो क्यों उसने शहर के इतने मॉडर्न कपड़े पहने शादी पे? और पजामे ये लोग नहीं पहनते, ट्राइबल या नॉर्थ के लोग पजामे नहीं पहनते। मतलब उनके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट दिन पे ये पजामे नहीं होते, दे गो फॉर चले शलवार। डायरेक्शन के नंबर नहीं, एक दूसरा तीसरा फ्लॉ, तीसरा बहुत नोटिसेबल फ्लॉ था। तीसरा फ्लॉ कि जब बरलास और ये माफ़ी मांगने आए, गुस्सा आया हिना को, माफ़ कर दिया। 12 आवर्स 24 आवर्स पास, खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं और हिना ऐसे बैठी हुई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हिना normal, हिना थी बिल्कुल, और इतनी मैंने नॉर्मल notice नहीं किया, कि वो अरमीना को, जो लड़की है, उसको खाना ऑफर कर रही है और सबकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स, हैप्पी, ईद। क्यों? ये क्या ब्लंडर मैं था? कह रही हूँ ना, ये जगह इस्तेमाल होने वाली। मैं बॉडी लैंग्वेज बताती हूँ। शी वाज लाइक, हिना वाज ईटिंग। रियली ये था। आई हैव टू सी इट अगेन। मैंने रिवाइंड करके देखा, और मैंने इसलिए देखा क्योंकि वो इतने लोग बैठे हुए थे उसमें, मुझे यहाँ इतनी सी हिना Well नजर आई। वो caught. खाना उठा के डिश दे रही है लड़की को ना। तो इन चीज़ों पे बस मैं, वरना फुल मार्क्स राइटर के, वरना फुल मार्क्स डायरेक्टर के, बट इस पे मैं नंबर काट के आई गिव हिम अ 9 स्टिल, थोड़ा सा। महीना जी सो ये सारी जो बातें हुई हैं विद द फ्लॉज एंड एवरीथिंग, होता है, हम सब ने किया, लेकिन हमने फील किया ड्रामा, हमने लोगों की इमोशंस को फील किया है, हमने सिचुएशन को फील किया है। शी इज़ कॉल्ड द वेडिंग डार्क, दैट मीन्स इट वॉज शॉट दैट वे। द डायरेक्टर पुट दैट फीलिंग अक्रॉस टू अस, and I think that to me is, usse, you know, you can't. So if you can feel it, baby, I will still be a little conservative. I'll coach, हम थोड़ा सा conservative होगा, लेकिन हम तुमको देगा no. नाइन। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट की डायरेक्शन कैटेगरी में 10,000 किए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन साहब के हिस्से में ड्रामा से 7,899. उनके हिस्से में है 6,600, जो कि बनते हैं 66%, 6.6 मिलियन। वेल फिर से how you taken the तो हिना ख्वाजा बयात को इस दफ़ा हम करने लगे हैं फीमेल एक्टर में। So she's done her job well, I think. नादिया ने जो पॉइंट आउट किया है वो बहुत वैलिड पॉइंट है, टू गेट आउट ऑफ दैट जोन इमीडिएटली आफ्टर फॉरगिविंग देम, वो ज़रा ऑड था। बाकी आई थिंक वो बहुत लंबा सीन था और उसको लेके चलना ज़रा मुश्किल था, बट शी डिलीवर्ड। आई विल गिव हर 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। बहुत मुश्किल सीन इतनी खूबसूरती से किया। अच्छा, रोना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, रोना, और आप रोते हुए दूसरे को रुला दें। हमारी तो शक्ल ही ख़राब हो जाती है ना रोते हुए, तो अक्सर हम चेहरा छुपा के रोते हैं बट हिना इतना खूबसूरत रोई है, और वो सीन बहुत मुश्किल था
और हिना ने ऐसे किया जैसे कितनी सालों से एक्टिंग कर रही हो, क्या मैच्योर परफॉर्मेंस कर रही हैं कर रही हैं बहुत। हम सफर से कर रही हैं, हम उससे पहले की हाँ, शी इज बीन डूइंग अ मैंने लॉट ज़्यादा ऑफ नहीं वर्क। देखा, मैंने हिना का काम अब लेकी काफी काम किया। बहुत मैंने किया उनको है। होस्टिंग में ही देखा, मैंने इतनी एक्टिंग नहीं अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग। बट दिस व्हाट शी डिड वाज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। नंबर 9। महीना जी, So basically, we're judging her on that one scene, and rightly so, because आप जब तक उसको feel नहीं करेंगे, इस किस्म की emotions नहीं आ सकती. And she felt it. She made herself feel it. She put herself in that. Because you have to get into those. The acting is all about getting into the shoes of that character. वो कैरेक्टर जो है एक टूटा हुआ इंसान है, एक गुस्से से भरा हुआ इंसान है, एक डिसअपॉइंटेड इंसान है, अपने मियाँ से डिसअपॉइंटेड है कि उसने क्यों नहीं किया. दैट सीन वी सॉ व्हेयर शी इज यू नो बिकॉज शी वांटेड टू टेक द पिस्टल एंड शूट द गाय बरलास. एंड वो सारा जो है ना, वो आई थिंक इस सीन में निकला है. उसकी जो एक वे से कैथारसिस ही होगा या जो भी है. वेदर शी इज़ फॉरगिवन हिम और नॉट, ये हमें नहीं पता. व्हाट शी पॉइंटेड आउट मैंने नहीं देखा, मैं ज़रूर जाके देखूंगी. दैट डेफिनेटली इज़ समथिंग दैट वन हैज़ टू, बट दैट सीन इज़ डन सो ब्यूटिफुली. शी हैड अ स्ट्रॉन्ग एक्टर, शी हरसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक उन दोनों का जो एक mix था, it was just absolutely wonderful. So I'm going to give her an 8.5 for sure. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,600 हुए हैं. इसमें तो और खई से हिना ख्वाजा, बयात / जुल्फिशान / उस्मा हसन ऐसे में आए हैं. 9,828, 48% बनते हैं 6.3 मिलियन. वेल डन. अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की. इस वक्त फिर शुजा असद हैं. हमारा बच्चा इस दफ़ा में उसके दोबारा से सीन रिवाइव Scenes हुए हैं. उससे पहले ज़रा सा गायब था. वहीं से शुरू हुआ है जहाँ वो अपना के पास आके बात करता है. एंड देन दिस लास्ट सीन जो कि मेरा ख्याल है उसने एक ही बात कही है ना, बार 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 बार. ये मुश्किल काम था. सो आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट इन दैट. मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा. मुझे लगा ये सीन बेसिकली उसका था. आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर. नादिया, एक तो हमारे वो एक्टर्स हैं ना जिनको 10 साल लगे हैं पकते हुए, और फिर 10 साल बाद जाके उनको फेम, रिकग्निशन और वो चीज़ और फैंस बने हैं. ये जो नई खेप आई है ना, बड़ी ख़तरनाक है. ये बच्चे अपने पहले दूसरे ड्रामे में ना सिक्सर मार रहे हैं. भाई साहब स्टार हैं, पसंद किए जा रहे हैं, एंड दिस ड्रामा इज़ डूइंग वंडर्स फॉर हिम. तो आई विल गिव हिम. और दिस एपिसोड खुश ही रहा है, मुस्कुराता ही रहा है, हंसता ही रहा है. लेकिन हिना के रात साथ वाला नहीं, सीन हिना के रात वाला सीन बहुत अच्छा था. नहीं, मुझे खुशी हुई. मैं वही कह रही हूँ, आई एम हैप्पी. वुल्वरीन भी मेरी हंस रही थी पहली दफ़ा, चिनार भी हंस रहा था, सब हंस रहे थे इसमें. तो मतलब अच्छा था. मुझे अच्छा उनको देख के खुश अच्छा लगा. जमदा ने कहा मैं खुश करके मारूंगी. इस दफा खुश कर ले. जो भी है लड़की तो मिल मारने गई में ज्यादा ना, मजा आएगा. लड़की तो मिल गई ना उसको. चाहे जो भी कर, सुना था कि तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, इसने ले ली भाई. बहुत फिल्मों में देखा था लेकिन इस दफ़ा देख लिया. तो ही गॉट द गर्ल फाइनली. और नंबर मैं इसको दूंगी 9. स्पेशली द सीन विद हिना, बहुत प्यारा रोया है, बहुत प्यारा रोया है लड़का. तो बरलास बच्चा हम तुमको बहुत मिस कर रहा था. और मेरा यही था, मैंने कहा कहाँ चले गए, मैंने कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया. व्हाट होल डिड यू नो लाइक हैव यू बीन शॉट, आर यू नॉट हियर, वेयर आर यू. एंड फिर जब ये बच्चा आता है ना स्क्रीन पे, he like I said, yeah, he fills up this.
just I mean like he said a few things to her वो जब उसके क्या कहते हैं जाके मिलता है। जब जाके उसको मिलता है and then you know when she stops him and he turns and looks at her and he's got these teary eyes oof it was just so expressive then उसको पता चलता है कि I'm getting married वो जो एक खुशी जो अपने अंदर वो contain नहीं कर पा रहा that उस सीन के अंदर भी when the father says कि लेकिन ये जो शादी होगी किसी की मौत के ऊपर you know just the highs and the lows and of course then शादी का पूरा sequence I love the wedding night sequence but the icing on the cake of course was this Hina and Barlas scene and he just did such a good job again वो मैं कह रही हूँ कि आप अपने रोल के अंदर जब घुस जाते हैं आप उन जूतों में चले जाते हैं आप वो चीज़ें फील करते हैं तब जाके ये एक्टिंग आती है एंड बच्चे वेरी गुड आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9 also. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,400 किए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 8,352 58% बनते हैं 5.8 मिले हैं वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल खई का रिव्यू।